सपनों की दुनिया। ड्रीम्स काफी अमेजिंग होते हैं, है ना? जब हम सोते हैं तो हम अक्सर एक डिफरेंट दुनिया में चले जाते हैं। ये दुनिया बहुत रियल लग सकती है। ये अजीब स्टोरीज और इमेजेस से भरी होती है। कभी कभी ये ड्रीम्स हैप्पी होते हैं, दूसरी बार ये थोड़े स्केरी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा हमारी स्लीप का हिस्सा होते हैं। ये ड्रीम वर्ल्ड एक पजल है जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये स्पेशल दुनिया हमारे अपने माइंड से बनती है। ये हमारे थॉट से बना एक लैंडस्केप है। हमारी मेमोरीज और फीलिंग्स भी इसमें बड़ा पार्ट निभाती है। ड्रीम्स एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, समझे? वो हमारी एवरीडे वेकिंग रियलिटी को कनेक्ट करते हैं। वो इसे हमारे डीप हिडन सबकॉन्शियस से लिंक करते हैं। ये कनेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें खुद को और बेहतर समझने में हेल्प करता है। इस ड्रीम वर्ल्ड में यूजुअल रूल्स शायद लागू ना हो। लोग उड़ सकते हैं या जानवर बात कर सकते हैं। टाइम अजीब तरीकों से स्ट्रेच या श्रिंक हो सकता है। नींद में माइंड की एक्टिविटी, अ बिजी माइंड। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रेन स्लीप के दौरान बस रेस्ट करता है। वो इमेजिन करते हैं कि यह स्विच ऑफ हो जाता है, जैसे लाइट। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा ब्रेन असल में सोते समय बहुत बिजी रहता है। यह हमारे लिए कई इंपॉर्टेंट टास्क्स करता है। ये टास्क्स हमारी बॉडी और माइंड की हेल्प करते हैं। स्लीप ब्रेन के लिए एक एक्टिव स्टेट है। ये इंटेंस इंटरनल वर्क का पीरियड होता है। खासकर स्लीप के एक स्टेज के दौरान ब्रेन में खूब हलचल होती है। इस स्टेज को आरईएम स्लीप कहते हैं। आरईएम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। आरईएम स्लीप के दौरान हमारी ब्रेन एक्टिविटी बहुत हाई हो सकती है। कभी कभी ये हमारे जागे होने से भी ज्यादा एक्टिव होता है। इमेजिन करो, आपका ब्रेन सोते समय ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। ये एक्टिविटी कई फंक्शंस के लिए क्रूशियल है। लर्निंग और मेमोरी कंसोलिडेशन तब होती है। आप आरईएम स्लीप के दौरान ब्रेन को एक बड़े सिटी की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसा सिटी जो कभी सच में सोता नहीं। रात में सिटी के कुछ पार्ट्स क्वाइट होते हैं। अगले अध्याय में जाने से पहले यदि आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं और इसे दिलचस्प पा रहे हैं तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ड्रीम्स बनाम संदेश और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हमारे ड्रीम्स कभी कभी पर्सनल लेटर्स जैसे लग सकते हैं। ये लेटर्स हमारे इनर सेल्फ लिखते हैं। उनमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं। ये मैसेजेस अक्सर सिंबल्स में छिपे होते हैं या फिर वे अजीब स्टोरीज के थ्रू बताए जाते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमें क्लूज मिल सकते हैं। ये क्लूज हमें हमारी फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं। वे हमारी डीपेस्ट वरीज या जॉयज को रिवील कर सकते हैं। इन मैसेजेस को समझना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इससे बहुत डीपर सेल्फ नॉलेज मिल सकती है। हम जान सकते हैं कि हमें सच में क्या मोटिवेट करता है। हम उन फियर्स को समझ सकते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एक पावरफुल टूल है। ये हमें इंडिविजुअल्स के तौर पर ग्रो करने में हेल्प करता है। ये हमारी वेकिंग लाइफ में हमारे चॉइसेस को गाइड कर सकता है। ड्रीम्स इस तरह हमारे पर्सनल गाइड्स हैं। हिस्ट्री में लोगों ने ड्रीम्स को वैल्यू दी है। कई फेमस थिंकर्स ने उन्हें क्लोजली स्टडी किया है। सिगमुंड फ्रॉइड ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे। सेक्शन 4, ड्रीम जर्नलिंग और सिंबल्स को समझना। ड्रीम जर्नल रखना एक बहुत अच्छी हैबिट है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस है। आपको बस अपने बेड के पास एक नोटबुक और पेन चाहिए, या आप अपने फोन पर नोट्स ऐप यूज कर सकते हैं। मेन बात यह है कि आप अपने ड्रीम्स को लिखें। जैसे ही आप उठें, ये करें। इस समय मेमोरी सबसे फ्रेश होती है। छोटी डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जब हम अपने ड्रीम्स को रेगुलरली लिखते हैं तो कुछ होता है, हमें पैटर्न्स उभरते हुए दिखने लगते हैं। रिकरिंग सिंबल्स और थीम्स ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। शायद आप अक्सर उड़ने या पानी के सपने देखते हो, या शायद कोई पार्टिकुलर एनिमल बार बार आता हो। इन रिपीटेड एलिमेंट्स को नोट करना वर्थ है। वे अक्सर आपके लिए पर्सनली सिग्निफिकेंट होते हैं। जर्नल आपको टाइम के साथ इन पैटर्न्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ये सिंबल्स और थीम्स रैंडम नहीं है। वे अक्सर हमारी डेली लाइफ के रिफ्लेक्शंस होते हैं। सेक्शन 5, ड्रीम्स के बेनिफिट्स और उन्हें एम्ब्रेस करना। अपने ड्रीम्स पर ध्यान देना सिर्फ एक हॉबी नहीं है। यह सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं है।
अपने ड्रीम्स के साथ एंगेज करने के रियल प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये हमारी ओवरऑल वेल बीइंग को इंप्रूव कर सकता है। ये हमें अपने डीपर पार्ट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये कनेक्शन बहुत एनरिचिंग हो सकता है। साइंस अब इन बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर रही है। फाइंडिंग्स वाकई काफी इंकरेजिंग हैं। कुछ स्टडीज बताती हैं कि अपने ड्रीम्स के साथ वर्क करने से स्ट्रेस कम हो सकता है। जब हम अपने ड्रीम मैसेजेस को समझते हैं तो हम इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेसिंग बहुत थेराप्यूटिक हो सकती है। ये अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जैसा है, लेकिन यहाँ हम अपनी इनर विजडम को सुन रहे हैं। इससे काम फीलिंग आ सकती है। ये हमें चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस करने में भी हेल्प कर सकता है। स्ट्रेस कम होना एक मेजर प्लस पॉइंट है। इसके अलावा ड्रीम्स हमारी क्रिएटिविटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकते हैं। कई फेमस इन्वेंटर्स और आर्टिस्ट्स ने यह कहा है। अगर इन सपनों की दुनिया की यात्रा ने आपको भीतर कुछ जगाया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। नीचे टिप्पणियों में अपने सबसे यादगार सपनों के अनुभव साझा करें और दोस्तों के साथ प्रेरणा फैलाएं। और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप अपने भीतर के नए पहलू को अनलॉक करने का कोई मौका न चूकें। गहरी नींद लें, साहसिक सपने देखें और प्रेरित जीवन जिएं।